हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल कक्षा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेथड्स दैट कैन प्रिवेंट डिसीज़। कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम डिसीज़ से खुद को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में, हाइजीन के बारे में, एक्सरसाइज, एडिक्वेट रेस्ट एंड पॉस्चर। सो ये सारे फैक्ट्स हैं दैट कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम डिसीज़। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन है क्या? दिस इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंटिंग मैनी कम्युनिकेबल डिसीजेज़। कई सारी कम्युनिकेबल डिसीजेज़ जो होती हैं, लाइक जो भी आपने सुनी होंगी, मलेरिया और फ्लू वगैरह में भी, जिसमें कोल्ड कफ ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी फीवर आता है, कोरोना वायरस जो चल रहा है इस टाइम पे। तो इस तरह की जो कम्युनिकेबल डिसीजेज़ होती हैं, जो सीरियस कम्युनिकेबल डिसीजेज़ होती हैं, इनसे खुद को बचाने के लिए हम वैक्सीनेशन का यूज़ करते हैं। वैक्सीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल क्वान्टिटीज़ ऑफ डेड और वेरी वीक जम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीज़। ओके, जो डिसीज़ होती है, जिस भी वायरस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से, जिस भी वजह से होती है, उसके डेड पार्टिकल्स लेकर, डेड बैक्टीरियाज़ को या डेड वायरस को, या फिर काफ़ी वीक जो वायरस होता है उसको लेकर, उसको हम बॉडी में एंटर कराते हैं वैक्सीन के थ्रू, ताकि बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो पाए और बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट कर पाए। दे आर गिवन ओरली और इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। So when vaccines are enter the body produces substances capable of fighting these weak germs of that disease, and this creates immunity against a particular disease. Many diseases such as hepatitis, tuberculosis, chickenpox, mumps and tetanus can be prevented through vaccinations. Okay, so vaccines are available for these kinds of diseases. ओके, वैक्सीनेशन इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक नाउ अडेज़। वैक्सीनेशन अभी हमारी पूरी कंट्री में चल रहा है कोविड-19 से बचने के लिए। तो वो भी एक तरह की वैक्सीनेशन प्रोसेस है, जिसमें हम जो कोरोना वायरस होता है उसके वीक या डेड वायरस को बॉडी में एंटर कराते हैं, और ताकि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसको आइडेंटिफाई कर पाए और हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो पाए। सम कॉमन वैक्सीन्स दैट गिव टू ऑल चिल्ड्रंस आर, कुछ कॉमन वैक्सीन्स होती हैं जो सभी बच्चों को दी जाती हैं, सभी को दी जाती हैं। जैसे पोलियो वैक्सीन, पोलियो जैसे आपने सभी ने सुना होगा नाम इसका, है ना। तो ड्रॉप, ये ओरल फॉर्म में दी जाती है, ड्रॉप्स के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में नहीं दी जाती है। सो पोलियो डिसीज़ से बचाने के लिए पोलियो वैक्सीन दी जाती है। DPT वैक्सीन होती है, दिस इज़ कॉल्ड DPT, डिप्थीरिया, है ना, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस। तो इन तीनों डिसीज़ से बचाती है हमें DPT वैक्सीन, ये हमें बचपन में ही लग जाती हैं। MMR वैक्सीन्स टू प्रिवेंट मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। सो इनके जब फर्स्ट लेटर को लेकर बनाया है, MMR मीन्स मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। सो ये डिसीज़ हैं। एंड लेट अस सी वन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू वैक्सीन्स। एडवर्ड जेनर, अ ब्रिटिश डॉक्टर, इन्वेंटेड वैक्सीन। सो इन्होंने इन्वेंशन किया था वैक्सीन्स का टू प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स। बिकॉज ऑफ दिस सक्सेसफुल वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। मतलब ये जो डिसीज़ है ये वर्ल्ड से पूरी तरह से ख़त्म हो गई इनकी वैक्सीन्स की वजह से। सो वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन बनाने का जो सबसे पहला वैक्सीन जो क्रिएट किया था वो एडवर्ड जेनर ने किया था। ओके, नाउ वी विल डिस्कस हाइजीन। हाइजीन क्या है? हाइजीन में भी डिफाइंड एज गुड हैबिट्स दैट एंश्योर क्लीनलीनेस एंड गुड हेल्थ। प्रॉपर हाइजीन हेल्प्स अस इन प्रिवेंटिंग डिसीजेज। तो हाइजीन से मेन मतलब यही होता है साफ़ सफाई रखना बॉडी की और अराउंड अपने आसपास की। हाइजीन है फॉलोइंग आर सम स्टेप्स टू मेंटेन हाइजीन। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग फूड एंड आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट। वी शुड बाथ टू रिमूव डस्ट एंड डेड सेल्स एंड जम्स फ्रॉम आवर बॉडी। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस डेली इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप इन द नाइट। तो ये सारी चीज़ें हैं that can keep us hygiene. Then we should cut our nails regularly. Okay, then kitchen floor, toilet, bathroom should be clean and disinfectant. So disinfect करके रखना चाहिए उसको, डेटॉल वगैरह से साफ़ रखना चाहिए, डेटॉल है या फिनाइल वगैरह का यूज़ करना चाहिए। We should keep the food properly covered, फूड को कवर करके रखना चाहिए। We should keep our surrounding clean. We should not throw garbage in open. Dustbin should be covered and water should not be allowed to collect in old tires, drums, buckets, etc. Because mosquitoes breed in stagnant water. जो stagnant यानी रुका हुआ पानी होता है, उसमें जो मॉस्किटोज़ हैं जल्दी ग्रो करते हैं, ब्रीड करते हैं जल्दी से।
So there should be wire screens or net on the doors and windows of houses to prevent entry of flies, mosquitoes, etc. So इंसेक्ट से बचाने के लिए हमें विंडोज़ पर एक तरह से नेट वगैरह लगा लेना चाहिए. ओके, सो ये सारे मेथड्स हैं टू मेंटेन अ प्रॉपर हाइजीन जिनको हमें फॉलो करना चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंट हैबिट विच इज़ कॉल्ड एक्सरसाइज. एक्सरसाइज करने से भी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है. रेगुलर एक्सरसाइज इज़ इसेंशियल टू रिमेन हेल्दी एंड फिट. एक्सरसाइज इम्प्रूव्स आवर बॉडी सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड टोन्स अप आवर मसल्स. व्हेन वी एक्सरसाइज मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू आवर ब्रेन. सो एक्सरसाइज करते रहने से भी हमारी बॉडी डिसीज से बची रहती है. सो हेयर सम एक्टिविटीज़ which will help you to exercise your body, like outdoor games, cricket, footballs, hockey, है ना, swimming. ये सारी एक्टिविटीज़ आप इनमें से किसी भी एक एक्टिविटी को फॉलो कर सकते हैं to keep your body fit. Another some exercise like yoga, cycling, है ना, running और morning walk और walking, है ना. ये सारी चीज़ें आप इनमें से किसी भी हैबिट को अपनी डेली लाइफ में फॉलो करके एक्सरसाइज के थ्रू अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं. नेक्स्ट है एडिक्वेट रेस्ट. Rest is also very important. Okay, proper rest and sleep relax our muscles and also gives rest to our body. This helps in proper functioning of body. After having adequate rest, we feel fresh and get ready to work again. To stay healthy, an adult need 6 to 8 hours of sleep in a day. So 6 से 8 घंटों की स्लीप हमको चाहिए ही होती है कम से कम, ठीक है, फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल. Inadequate sleep can make us sick. नींद पूरी ना होने से भी बीमारियां होती हैं. स्टेइंग अप लेट टू वॉच टेलीविज़न और अदरवाइज इज़ अ बैड हैबिट. पॉस्चर. नेक्स्ट इज पॉस्चर. पॉस्चर इज़ द पोजीशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी व्हेन वी सिट, स्टैंड और मूव. सो हम जैसे बैठते हैं अगर हम, तो उसके बैठने के तरीके से भी हमारी बॉडी में कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. वाइल स्टैंडिंग और सिटिंग वी मस्ट कीप आवर बैक स्ट्रेट. अगर बैठते हैं या खड़े होते टाइम हमें अपनी बैक को स्ट्रेट रखना चाहिए. लीनिंग फॉरवर्ड वाइल रीडिंग पुट्स एक्स्ट्रा पॉस्चर ऑन योर बैक एंड आइज़. अगर हम रीड करते हुए आगे बॉडी को बेंड करते हैं तो हमारी आँखों पर और बैक पर प्रेशर पड़ता है. एंड करेक्ट पॉस्चर गिव्स अस ग्रेसफुल अपीयरेंस, वाइल इनकरेक्ट पॉस्चर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन मेक अस सिक. सो अगर हम ज़्यादा टाइम तक, बहुत लंबे समय तक गलत पॉस्चर में बैठेंगे तो उससे हमारी बॉडी में भी डिफेक्ट्स आ सकते हैं. सो हेयर एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सो दिस इज शोइंग द राइट पॉस्चर, है ना, टू स्टैंड प्रॉपरली. दिस पिक्चर इज शोइंग अ राइट पॉस्चर टू सिट प्रॉपरली. ओके, सो वन इज़ द राइट वे एंड वन इज़ द रॉन्ग वे टू स्टैंड एंड सिट प्रॉपरली. यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर. वी शुड कीप आवर बैक straight while studying, while doing various activities. Okay, so I hope this lecture is useful for you. If you have any doubts, you can ask me in comments. That's it for today. I hope you like this video. If you like it, don't forget to like, share, subscribe Digital Kaksha. Thank you.